अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और शिमला मिर्च का सालन। तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत मुफीद होने वाली है जो कि कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। तो इसमें मैंने डाल लिया था बारीक कटा हुआ प्याज। तो इसके साथ ही थोड़ी देर इसे नरम होने के बाद इसमें मैंने डाल लिया था आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आता है। इसे हम थोड़ा सा कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बना के रख लेती हूँ, इसलिए फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो इसे मैं थोड़ा सा नरम करने के लिए इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। तो ये ना हो जाएगा नरम और इसे हम कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे भुन चुका था लहसुन अदरक, तो इसमें मैंने डाल लिया था थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमारी इस रेसिपी में ऑयल कम है और जिसकी वजह से हम इसमें डालते जाएंगे पानी और इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया था, मेरे पास था फ्रीज़ किया हुआ एक टमाटर, नॉर्मल साइज़ का, आपके पास जो भी हो आप काट के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर और उसे कर दिया था अच्छे से भून लिया था। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छे से भून जाए और भुनने के बाद इसमें ज़रा सी ग्रेवी आ जाए और जायका और भी अच्छा हो जाए। पानी डालने के बाद मैंने इसे भून लिया था और इसमें मैं डाल दूँगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अम, सूखा धनिया पाउडर, नमक और चिली फ्लेक्स। नमक और चिली फ्लेक्स आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैंने की थी चिली फ्लेक्स यूज़, तो वो आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी मसाले को अच्छे से भून लूँगी और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए और इसमें आलू भूनने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे डाल दिए भी थे मैंने अच्छे से आलू और इन्हें अच्छे से भून लिया था। भूनने की थोड़ी ही देर के बाद मैंने इसमें डाल दी थी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम मिला देंगे इसमें पानी। तो यहाँ पे हम भून लेते हैं शिमला मिर्च को। तो इसके साथ ही मैं बताता चलूँ, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी ही देर के बाद चेक किया था मैंने, तो यहाँ पे सब्ज़ी गलना शुरू हो गई थी। इसमें डाल दूँगी मैं पानी, ताकि ये अच्छे से और गल जाए और इसका जायका और भी शानदार किस्म का आ जाए। तो यहाँ पे मैं ढक दूँगी ढक्कन और थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने चेक किया था तो सब्ज़ी गल चुकी थी। और इसे मैं थोड़ी देर और रख दूँगी, ताकि जो ये पानी है हमारा सब्ज़ी में जो शोरबा ग्रेवी बन चुकी है, इसको हम और गाढ़ा करें और ये अच्छा सा अपना जायका दे दे। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि हमारी ग्रेवी बन के तैयार थी और सालन बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ सा तैयार था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।